नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। आइए जानते हैं आज कुछ बड़ी खबरें। रानी लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल पर पहुंचे आरएसएस चीफ मोहन भागवत। अफ्रीकन गैंग बना रही है ठगी का शिकार। मध्य प्रदेश में लोक बनाने का दौर जारी। नवंबर माह में ज्यादा नहीं सताएंगी सर्दी। आइए जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार से। रानी लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल पर पहुंचे आरएसएस चीफ मोहन भागवत। वीरांगना लक्ष्मीबाई को किया नमन। आरएसएस चीफ डॉक्टर मोहन भागवत इन दिनों ग्वालियर में हैं और आज वह वीरांगना लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने वीरांगना को पुष्पांजलि अर्पित करी है। कड़ी सुरक्षा के बीच वह आज सुबह समाधि स्थल पर पहुंचे हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच डॉक्टर मोहन भागवत ने पुष्पांजलि अर्पित करी। इस दौरान डॉक्टर मोहन भागवत के साथ आरएसएस के पदाधिकारी मौजूद थे। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए डॉक्टर मोहन भागवत ने समाधि पर लिखित इतिहास के बारे में भी जाना। डॉक्टर मोहन भागवत ग्वालियर में चल रहे आरएसएस के वर्ग प्रशिक्षण में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। आपको बता दें कि साल 1857 में अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी ने फूलबाग पर शहादत दी थी। यही वह जगह है जहां उनकी समाधि बनी हुई है। परम पूजनीय सरसंघ चालक जी जिन भी शहरों में जाते हैं, वहाँ पर देश को आज़ाद कराने में जिन महान विभूतियों का योगदान रहा है, उनके स्थलों पर जाकर उनका नमन करना ये कार्य रहता है, जिसके तहत परम पूजनीय सरसंघ चालक जी आज यहाँ पधारे थे और नमन करने के बाद अभी स्थान छोड़ा है। अफ्रीका गैंग बना रही है ठगी का शिकार। 49 लाख की ठगी के मामले में बड़ा खुलासा। ग्वालियर पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक हफ्ता पहले अफ्रीकन गैंग के एक सदस्य को पकड़ा था, जिसके बाद बड़े खुलासे हो रहे हैं। पकड़ा गया ठग अफ्रीकन देश तंजानिया का नागरिक है और उसके साथ भारत की एक महिला के होने का खुलासा सामने आया है। इसके पकड़े जाने से 39 लाख रुपए की ठगी का खुलासा हुआ। जेल जाने से पहले गैंग के सदस्य ने कई बड़े खुलासे किए हैं। पुलिस की अब तक की पूछताछ में जो खुलासे हुए हैं, अब उनकी उदेड़न बुन में लग गई है। तंजानिया के 29 साल के टेरी ओबो ने पूछताछ में बताया कि अकेला नहीं बल्कि तंजानिया, नाइजीरिया के कई नागरिक उनकी गैंग में हैं। पूछताछ में पता चलता है कि गैंग स्टूडेंट वीजा के सहारे यहाँ भारत में आकर अपना ठगी का रैकेट तैयार करता है। यहाँ भारत के कुछ बेरोजगार या शातिर लोगों का इस्तेमाल करते थे। तरीका और नेटवर्क उनका होता था, लेकिन जरिया भारतीय बनते हैं। जब पुलिस ग्वालियर के एक दवा कारोबारी विजय शर्मा से ठगे गए 39 लाख रुपए की ठगी के मामले की जांच कर रही थी, तो पता लगा कि ठगी का पूरा पैसा जो उन्होंने हैदराबाद की रंगरेड्डी फर्म को ट्रांसफर किया था, वह 18 बैंक खातों में ट्रांसफर किया गया है। साथ ही इन 18 बैंक खातों में से एक निश्चित कमीशन एक सेम अमाउंट में आ रहा था। जब ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने इस अकाउंट की डिटेल खंगाली तो यह अकाउंट दिल्ली निवासी वीनस रावत का निकला है। जब वहां पहुंची तो इस अफ्रीकन गैंग का खुलासा हुआ। ग्वालियर पुलिस के मुताबिक यह गैंग भारत के नॉर्थ ईस्ट की गरीब लड़कियों को ब्रिटिश इंग्लिश बोलने की ट्रेनिंग देकर उनका उपयोग भारत के अलग अलग शहरों में ठगी का जाल बिछाती है। ब्रिटेन की दवा बनाने वाली कंपनी की अधिकारी बनाकर इन लड़कियों के माध्यम से लोगों को टारगेट करती है। चूंकि दिल्ली में पढ़ाई कर रही होती हैं, इसलिए इनको एक्सेंट ब्रिटिश सिखाकर तैयार किया जाता है। अभी ग्वालियर में क्राइम ब्रांच ने हाल ही में एक दवा व्यापारी के साथ ठगी के आवेदन पर एक ठगी की 49 लाख रुपए की ठगी विजय शर्मा जो फरियादी है उनके साथ हुई थी। इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया था और विवेचना में लिया गया था। अभी क्राइम ब्रांच और साइबर की टीम ने कार्रवाई करते हुए इसमें एक तंजानिया के अफ्रीका के रहने वाले एक युवक और एक नॉर्थ ईस्ट की लड़की है वीनस रावत, उसको हमने अभी गिरफ्तार किया। उनसे पूछताछ में पुलिस ने कुल 18 अकाउंट में 49 लाख रुपए की राशि भेजी गई। उन अकाउंट में उनको कमीशन के तौर पे कुछ राशि भी दी गई है। अभी पुलिस ये पता कर रही है कि साइबर की इनकी जो भी डिटेल्स हैं, जो भी इनसे गैजेट्स जब्त हुए हैं और जो भी अकाउंट में राशि ट्रांसफ़र की गई है, उनकी क्या भूमिका है और राशि अभी किस स्तर तक पहुंचाई गई है, ये पूरी जांच कर रहे हैं। संबंधित जो भी किसी भी व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं जो लगातार व्यापार में कुछ नया खोजने की कोशिश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उन लोगों को ये टारगेट करते थे। ग्वालियर में भी जो दवा व्यापारी हैं वो बहुत सी कंपनियों के साथ व्यापार कर चुके हैं। उन्होंने अभी आंध्र प्रदेश की रंगारेड्डी दवा कंपनी का एजेंट बता करके वो ठग थे, उन्होंने संबंधित व्यापारी को विश्वास में लिया और कुछ ब्रिटिश फार्मा कंपनी के सैंपल भेजने के नाम पे 49 लाख रुपए की राशि उनसे ठग ली थी। कोई व्यापारिक इतिहास ना होने की वजह से जब संबंधित व्यक्ति ने नेट पे सर्च किया तो उसको अपनी ठगी का एहसास हुआ और उसने क्राइम ब्रांच में आकर के अपना आवेदन दे करके एफआईआर दर्ज कराई थी। इनका जो प्रोफेशनल तरीके से जो कंपनी रहती है, दवा कंपनी रहती है या किसी अन्य मार्केटिंग की जो कंपनियां रहती हैं,
तो प्रोफेशनल तरीके से प्रॉपर इंग्लिश में उनका एक्सेंट इस तरह से करा करके कि वो बहुत इस व्यापार से जुड़े हुए काफ़ी प्रोफेशनल लोग हैं, ऐसे ट्रेंड लोगों को अपने ग्रुप में शामिल करते थे। और ये जो विदेशी नागरिक हैं अफ्रीका के, वो इस में जो स्टूडेंट भी हैं कुछ इसमें शामिल, इसकी भी जांच की जा रही है। और इन प्रोफेशनल तरीके से व्यापारी को विश्वास में लिया और ये ठग किया। व्यापारी को जब ठगी का एहसास हुआ तब उसने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की, सामान्य तौर पे अपने आप को काफ़ी इन्होंने एक्सपर्ट बना लिया है इस पर। मध्य प्रदेश में लोक बनाने का दौर जारी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम पर लोक स्थापित करने की मांग करी है। मध्य प्रदेश में धार्मिक स्थलों में लोक बनाने की प्रक्रिया जारी है और इस संदर्भ में आरएसएस के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम पर लोक स्थापित करने की मांग उठ रही है। यह मांग हिंदू महासभा की ओर से तब उठाई गई जब भागवत रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करने पहुंचे थे। इस मुद्दे पर राजनीति भी गर्म है। आज डॉक्टर मोहन भागवत और संघ के अन्य पदाधिकारी ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल पर जा पहुंचे। यहां भागवत ने पुष्पांजलि अर्पित करके रानी लक्ष्मीबाई को श्रद्धांजलि दी और समाधि स्थल का अवलोकन किया। इसके बाद अखिल भारत हिंदू महासभा ने एक पत्र लिखा जिसमें कहा गया कि रानी लक्ष्मीबाई भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम की पहली जनक हैं और 745 साधु संत महंतों ने उनकी रक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए शहादत दी। इसलिए सरकार को रानी लक्ष्मीबाई का लोक बनाना चाहिए। हिंदू महासभा ने देश की आज़ादी में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। हिंदू महासभा की मांग है कि देश की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के लिए संग्राम करने वाली महारानी लक्ष्मीबाई जी की समाधि ग्वालियर में जो निर्मित है, उस समाधि स्थल को जो है वीरांगना लोक बनाया जाए। हमने इसको लेकर हिंदू महासभा ने मांग की थी कि 30 अक्टूबर को मांग की थी कि जो है हमारे इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक श्रद्धेय श्री डॉक्टर मोहन भागवत जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी इस वीरांगना लोक बनाएं। और लक्ष्मीबाई समाधि स्थल को वीरांगना लोक बनाने से ये होगा कि कम से कम जो विश्व का पर्यटक ग्वालियर आता है, उस पर्यटक को ये मालूम पड़ेगा कि हमारी देश की आज़ादी के अंदर सर्वप्रथम जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, उसको इस देश की जनता कितना नमन करती है, कितने दिल से चाहती है, और उससे युवा पीढ़ी और बाल पीढ़ी को जो है प्रेरणा मिलेगी। आज हमारे इस आग्रह पर जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी ने समाधि स्थल पर आकर नमन किया। हमें आशा है कि हिंदू महासभा की इस मांग को जो है पूरी तरह समर्थन मिलेगा और वीरांगना लोक इस ग्वालियर के अंदर समाधि स्थल पर बनेगा। देखिए, हमने पत्र लिखा है और पत्र लिखकर स्पष्ट किया है कि वो इसको जो है गंभीरतापूर्वक जो विचार करके अपने इस कार्य को जो है पूरा कराएं और मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश के अंदर हिंदू महासभा इसको लेकर जो है आंदोलनरत रहेगी। नवंबर माह में ज्यादा नहीं सताएगी सर्दी। दिन रात का पारा सामान्य से ज्यादा रहेगा। इस नवंबर में सर्दी की तीव्रता कम रहने की संभावना है, जिसका मुख्य कारण प्रशांत महासागर पर अल नीनो की तटस्थ स्थिति है। साथ ही हिंदू महासागर पर भी तटस्थ डाइपोल की स्थिति बनी रहने की उम्मीद है। ला नीना का प्रभाव नवंबर के अंत और दिसंबर में देखने को मिल सकता है। इस बार दिन रात का तापमान सामान्य या उससे थोड़ा अधिक रह सकता है, जिससे बहुत ज्यादा सर्दी की उम्मीद नहीं है। सर्दी की वास्तविक शुरुआत दिसंबर से होगी। नवंबर के दूसरे और चौथे सप्ताह में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने पर हल्की बारिश हो सकती है। पिछले साल नवंबर में रात का तापमान 9 डिग्री तक पहुंच गया था। फिलहाल पहाड़ों में बर्फबारी का सिलसिला शुरू नहीं हुआ है और तापमान सामान्य से ऊपर चल रहा है। हाल के दिनों में अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.8 डिग्री अधिक है। न्यूनतम तापमान 18.8 डिग्री रहा है, जो सामान्य से 3 डिग्री अधिक है। नवंबर में औसत न्यूनतम तापमान 13.1 डिग्री और औसत अधिकतम तापमान 30.1 डिग्री होता है, जबकि औसत वर्षा 6.8 मिमी के आसपास रहती है और आर्द्रता का स्तर 74% से 57% के बीच रहता है, जिससे इस महीने मौसम अपेक्षाकृत संतोषजनक रहेगा। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।